वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू है, मतलब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद ठीक है ना, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं और वो थी कुछ इस तरीके की, मतलब हायर और ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सही है। तो इस तरीके से मतलब जो अब तक सीखा था वो सारा का सारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद वैसे देखा जाए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए चलो एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप, सही है। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर पहले तो एन मतलब ऑर्डर है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को, सही है। तो इस तरीके से तो बस अभी इसके बाद वैसे ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओड इवन इवन, फिर साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन जब ओड का केस हो, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वहाँ पर ठीक है ना, मतलब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए पहले से बता था, ना तो मैक्सिमा मिलना, ना इधर मैक्सिमा, ठीक है ना, और ना ही मिनिमा का केस मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से, सही है। तो अगर यहाँ पर नेचर लिखना चाहो तो सही है, मतलब सिंपली नहीं बता था आपको लेफ्ट से राइट लास्ट पार्ट में कि प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, इस चीज़ का ये मतलब है दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, उस केस में ना मैक्सिमा मिलता ना मिनिमा मिलता, सही है। तो इस तरीके से इसके बाद E1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे n की वैल्यू थी 1, फर्स्ट में तो इस 1 होगी, सही है। जब बात चली जाए E1 पर, और E1 पर भी अगर कोई +2 क्लास के हिसाब से सोच रहा है तो सिंपली कह देना 2। हाँ, अगर एडवांस की बात करना चाहते हो तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब ये चीज़ चलती रहेगी, सही है। तो इस तरीके यहाँ पर बात आती है सेकंड डिफरेंशिएशन की, यहाँ पर समझ रहे हो आप, सेकंड डिफरेंशिएशन इन केस में +2 क्लास तक। तो मतलब अगर सिंपली कह दो ना, 2 का मतलब है सेकंड डिफरेंशिएशन, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो आपको केस मिलता है मिनिमा का, सही है। और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा का, बात खत्म। केवल इतना सोचना आपने, सही है। तो बस इस तरीके से ये टेबल थी। अब इसको वही है, अगर कोई डीपली सीखना चाहता है तो जो समरी थी वहाँ पर चेक कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सारे पॉइंट मतलब डिटेल में डिस्कस हुए थे। अब पता है यहाँ पर क्यों नहीं डिस्कस करे, अब कोई भी बात कह दी फिर कहोगे आप प्रूफ चाहिए उसका, बिल्कुल बात सही है आपकी, प्रूफ तो चाहिए हर चीज़ का, ठीक है ना। वो आप चेक कर लेना, समरी में सारी बातें डिटेल में डिस्कस हो चुकी है इस वजह से, सही है। तो बस यहाँ पर क्या है, इसकी एप्लीकेशन पता है क्या किस तरीके से रिलेट करती है, इसी कंसेप्ट का नाम चला जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से तो मतलब एक एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से थी, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सही है। अब सबसे आसान ट्रिक बता देते हैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, हर न्यूमेरिकल अपने आप सोल्व नज़र आने लगेगा। क्या, कुछ इस तरीके से कि वही है, गिवन होगा फंक्शन या फिर लिखो y=f(x), सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद लेकिन जब मैक्सिमा और मिनिमा का केस था ना, जब मैक्सिमा और मिनिमा का केस था तब होती है ये चीज़, मतलब केवल यही स्टेप खत्म कर दो, बस ये है वो एक्स्ट्रा स्टेप, मतलब फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा फंक्शन, या फिर वो आपकी चॉइस है, रिलेशन कहना चाहते हो तो, सही है। तो इस तरीके से मतलब जो भी ये आपके ऊपर है, जो भी वेरिएबल चूज करना चाहो, इस कंसेप्ट में वेरिएबलों का नाम हम देंगे, आपकी चॉइस है, एक्स और वाई अच्छे लगते तो एक्स और वाई रख लेना, या फिर इनिशियल यूज कर लेना। जैसे सर्कल का केस हो सकता, मतलब उसमें रेडियस होता तो रेडियस के लिए आर मान लेना, कुछ इस तरीके की बातें, सही है। तो इस तरीके से तो अब इसके बाद मेन बात है ये, एक रिलेशन होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, मतलब दो वेरिएबल में आपको एक मतलब रिलेशन मिलेगा सिंपली, सही है। इस बात का ये मतलब है, मतलब कह दो कि दो इक्वेशन है, +2 क्लास में सारी चीज़ें आसान हो जाती है अपने आप, सही है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक यूज होता है, इस वजह से सिंपली चलो ये समझ लो, दो इक्वेशन है, सही है, यहाँ से रिलेट कर लोगे
जो भी मतलब चीज़ अच्छी लगती हो वो आपकी चॉइस है। मतलब एक रिलेशन होना चाहिए ताकि ये चीज़ पता है क्यों किस चीज़ के काम आती है। वही आपने डिफ्रेंशिएशन तो सीखा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कह दो सिंगल वेरिएबल, इस वजह से होती है ये बात, इसलिए एक रिलेशन चाहिए। सही है। इसमें भी वही दो टाइप, एक तो नॉर्मल न्यूमेरिकल, सही है, मतलब सिंपल आपको डायरेक्ट गिवन भी हो सकता है फिर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन स्पेशल टाइप में क्या हो जाएगा, एक तो नॉर्मल और स्पेशल टाइप में थोड़ा सा सोचना है। सही है। और वो भी कह सकते हो आप मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। नॉर्मली तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। सही है। नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, एक रिलेशन निकल आता है। इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। रिलेशन इस वजह से चाहिए आपको। सही है। इसके बाद सिंपल सी बात है कि ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर देना, मतलब कह दो अगर मतलब डिफ्रेंशिएट मतलब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कह दो यहाँ पर। सही है। वो आपकी चॉइस है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो दो वेरिएबल है ये हमारी चॉइस होती है कौन से के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना चाहते हो, रिजल्ट बराबर आता है, ये आपकी चॉइस है। कोई भी चूज कर सकते हो उन दो में से। सही है। तो इस तरीके से इसके बाद वही है जो पहला डिफ्रेंशिएशन, जैसे समझ लिया एफ डैश एक्स है, मतलब वो एक्स हो वाई हो हमें कोई मतलब नहीं, या फिर कह दो पहले डिफ्रेंशिएशन को जीरो पुट कर देना, जीरो पुट कर देना। सही है। तो इस तरीके से, और इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, एक बार डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा आपको। सही है। बस ट्रिक बताया क्या है, ट्रिक इन लाइनों की ट्रिक बताऊं, देखो किस तरीके से एक रिलेशन होना चाहिए, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है। पहला डिफ्रेंशिएशन सिंपल सी बात है, पहला डिफ्रेंशिएशन या तो आंसर देगा या फिर आंसर के काम आएगा, इतना सोच लेना। सेकंड डिफ्रेंशिएशन पता है क्या बताएगा आपको, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, केवल इतना सोचना है। सही है। वही है ना, मैक्सिमा कब, जब जो डबल डिफ्रेंशिएशन है आपका, जब डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, केवल ये सोचना है। और मिनिमा में अपोजिट, मतलब जो सेकंड डिफ्रेंशिएशन है वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब जीरो से बड़ा, केवल इतना सोचना था आपने। सही है। तो इस तरीके से तो बस ये है। और वही है अगर कोई एडवांस मतलब इस केस में खास बात बताई थी, और वो थी कि जो पहला डिफ्रेंशिएशन है किसी पॉइंट पर, यहाँ से क्या आएंगी एक्स की कुछ वैल्यू, चलो ए बी सी मान ली, कितनी भी आए हमें वो कोई मतलब नहीं, और कितनी आएंगी वो भी बताई थी कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके आंसर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं आपके साथ। सही है। समझने के लिए किसी पॉइंट पर, चलो ए पॉइंट मान लिया, जीरो होना चाहिए, ये मेन बात है। डबल डिफरेंशिएशन तभी करते हैं हम जब पहला डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर जीरो। सही है। इस टाइप में वही है प्लस टू क्लास में, सही है ना, बेसिक की बात होती है, ये चीज़ अपने आप ट्रू होती है, मतलब चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब कभी डबल डिफरेंशिएशन फेल कब होगा, वही यही से एडवांस लेवल की बातें शुरू हो जाती हैं। डबल डिफरेंशिएशन फेल कब होगा, जब ये केस ना मिले आपको, तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन फेल हो जाए तो फिर न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना पड़ेगा, या तो हायर ऑर्डर, मतलब सेकंड के बाद थर्ड पर पहुंच जाओ, थर्ड सोल्व ना कर पाए तो फोर्थ, ये चीज़ चलती रहेगी। या फिर सेकंड मेथड क्या है, वापस फर्स्ट पर आ जाओ, अगर सेकंड डिफरेंशिएशन फेल हो रहा है तो वापस फर्स्ट पर आ जाओ। इस चीज़ को भी समझना हो डिटेल में, तो वही है समरी में सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, वहाँ से सारी बातें आप चेक कर सकते हो। सही है। तो इस तरीके से, तो अब इसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन थी, ठीक है ना, और वो थी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, वो चेंज से रिलेटेड थी, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन। सही है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब बताता चेंज, या फिर को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, वो आपकी चॉइस है, या फिर सिंपली याद रख लो चेंज होगा। सही है। तो मतलब चेंज भी दो तरीके का, एक तो एब्सोल्यूट, सही है, और एक अप्रोक्सीमेट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दो वर्ड क्यों होंगे। सही है। एब्सोल्यूट का तो सिंपल सा मतलब बताया था, क्या एब्सोल्यूट चेंज निकालना हुआ अपने, क्या कर दो,
फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। सही है, तो इस तरीके से। और अप्रोक्सीमेशन में एक अलग फॉर्मूला था। सही है, अब यहाँ पर फॉर्मूले लिख ले तो देखो कुछ इस तरीके से। तो जैसे सिंपली अगर लिखना चाहो तो जैसे, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली आपको ये फंक्शन गिवन होगा, पता भी तो होना चाहिए ना ये रिलेशन आते कहाँ से। सही है, इसके बाद पता था आपको एक्स में चेंज होगा। सही है, और थोड़ा ही होगा डेल्टा एक्स, मतलब बहुत ही कम चेंज है समझने के लिए, मतलब कुछ इस तरीके का 0.001, मतलब जो डेल्टा एक्स है टेंस टू जीरो होता, मतलब जीरो के मतलब बहुत ही कम, लेकिन ये भी नहीं एग्जैक्ट जीरो। सही है, नेग्लिजिबल होता है चेंज, लेकिन चेंज होगा जरूर, कम हो वो एक अलग बात है। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और वाई पर भी वही है। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, एक्स हमेशा ही बढ़ेगा इस वजह से। सही है, नॉर्मली हम ये केस सोचते हैं, मतलब यहाँ पर भी वाई डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, एक ही बात रहती है, मतलब प्लस का केस लेके चलो या फिर माइनस का, एक ही बात रहेगी। सही है, तो इस तरीके से। तो बस कुछ नहीं करना, चेंज निकालना है, क्या कर दो, ये चीज़ एज इट इज, ये चीज़ एज इट इज, माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड थी प्लस की, राइट हैंड साइड माइनस वाई लिखोगे, और वाई का नाम है ये, वही तो कह रहे हैं, ये क्या है, चेंज होने के बाद जो वैल्यू आई, और ये जो शुरू में थी, बात खत्म, ये फॉर्मूला है। सही है, इसी तरीके, मतलब बेसिक सीखा करो। चेंज जो एब्सोल्यूट चेंज होता है वो तो कुछ इस तरीके से, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेट चेंज क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, मतलब डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, या फिर लिखो आप डी वाई बाई डी एक्स और इनटू में डेल्टा एक्स, केवल ये चीज़। सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर डी वाई का काम रहता है। सही है, हाँ वो आपकी चॉइस है, मतलब इसी चीज़ को कोई एफ डैश लिखना चाहिए, आपकी चॉइस है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बात खत्म, अपने आप रिजल्ट आता रहेगा। सही है, ये था बेसिक, और वही है, ये रिजल्ट आया कहाँ से, जैसे ये निकाला इसी तरीके से ये भी निकाल के शो किया हुआ था, वो समरी में चेक कर लेना आप। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई थी कि इन चीज़ों का मतलब है क्या, तो कुछ इस तरीके से। तो अब इसके बाद इसी कंसेप्ट के कुछ रिमार्क्स भी थे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। जैसे सबसे पहला रिमार्क्स की मतलब एब्सोल्यूट एरर, एरर का मतलब भी होता है चेंज, एरर को मतलब जो चेंज कह रही थी, डिफरेंशियल कह रही थी या फिर डिफरेंशिएशन, उसको आप एरर भी कह सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर वही मतलब चेंज, और चेंज ये हो जाएगा। सही है, नॉर्मली हम एक्स का केस लिखते हैं। सही है, तो इस तरीके से। इसके बाद एक होता है रिलेटिव, नाम में लिखा हुआ है सब कुछ, ना हो तो बताओ, मतलब रिलेट करे, तो मतलब इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, मतलब चेंज और डिवाइड में जो ओरिजिनल वैल्यू है। सही है, तो इस तरीके से। और इसके बाद लास्ट पॉइंट वो होता है मतलब परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, मतलब ये चीज़ वैसे देखी जाए फिजिक्स में आती है, ठीक है ना। तो लिख लो कुछ नहीं, डेल्टा एक्स मतलब रिलेटिव एरर लिखा, परसेंट मतलब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बात खत्म, तो कुछ इस तरीके से। सही है, और ये आपकी चॉइस है, मतलब चेंज को क्या लिख सकते हो, कह दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है ना, माइनस एक्चुअल वैल्यू। सही है, और या फिर वो आपकी चॉइस है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, डिवाइड में इनिशियल लिखना चाहो या फिर एक्चुअल लिखना चाहो, और इनटू में 100 कर दो, तो कुछ इस तरीके की बातें। सही है, और बस कुछ नहीं, इसी का नाम फिजिक्स में पता क्या हो जाता है, कह दो ऊपर ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल में आती है, डिवाइड बाई वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सही है, इनटू में 100 कर दो, ठीक है ना। और एक्चुअल में जो एरर निकाला जाता है, मेन बात पता है क्या है यहाँ पर, वो है ये वाली मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि हम नॉर्मली जो परसेंटेज एरर की बात करते हैं वो पॉजिटिव लेके चलते हैं, केवल इस बात से मॉडुलस अप्लाई होता है, मतलब एरर तो नेगेटिव, मतलब जो ये परसेंटेज एरर है वो नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, बात खत्म, तो कुछ इस तरीके से। सही है, तो बस ये है टोटल कंसेप्ट। और अगर कोई सीबीएसई के हिसाब से सोचना चाहता है फिर +2 क्लास में, तो जो ये चैप्टर है, ठीक है ना, यहाँ से 2 न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मली, एक तो 4 मार्क का, एक 6 का।
4 मार्क में तो वही मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड आता न्यूमेरिकल, सही है। और 6 मार्क में जो ये प्रॉब्लम्स वाली चीज़ थी, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस कंसेप्ट में से, सही है। इसमें कुछ नहीं, इस और इस चीज़ में अंतर क्या है, केवल यहाँ पर जो पहला रिलेशन होता है ना, मतलब या फिर कह दो फंक्शन निकालना होता है, ठीक है ना, टू फाइंड आउट फंक्शन, जो भी आप लिखना चाहो तो इस तरीके से। और बस एक और काम की चीज़ थी कि अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं, मतलब अलग अलग ज्योमेट्री, सही है। मतलब कभी केस हो सकता है सर्कल का, डिपेंड करता है, सिलेंडर का केस हो सकता है, कोई क्यूबॉइड हो सकता है, डिपेंड करता कोई भी ज्योमेट्री, सही है। तो मतलब इनका एक एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना, मतलब बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए आपको, सही है। मतलब जैसे मान लो एरिया है, सर्कल का एरिया ये है, तो कह दे कि मतलब आर की, अब ये तो पता होगा ना, आर की वजह से चेंज होगा एरिया में, क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड होता है सर्कल, इस वजह से। तो मतलब ये चीज़ ए चेंज होगा आर की वजह से, इन बातों को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सही है। तो मतलब ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना, राइट हैंड साइड एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो +2 क्लास तक, ये सारी मेन बातें, सही है। और इसी कंसेप्ट में क्या हो जाता है, 2 वेरिएबल मिल जाते हैं आपको, इस वजह से वो रिलेशन, एक और रिलेशन चाहिए, ताकि आप जिसको भी जिसके भी रिस्पेक्ट में चेंज निकालना ना अपनी, ताकि वो राइट हैंड साइड रिजल्ट एक वेरिएबल में आ जाए। ये है सारी, मतलब अगर कोई कंक्लूड करना चाहता तो कुछ इस तरीके से, सही है। तो बस, और जो भी यहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो, डाउट तो वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, या फिर कहो कि जैसे यहाँ पर नॉर्मली हमने कम्पिटिटिव एग्जाम की बातें डिस्कस नहीं की, क्यों, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना मेन तो इस कंसेप्ट से होती है, मतलब उनके फिर फंक्शन प्लॉट करने पड़ते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का, वो डिपेंड अलग अलग ज्योमेट्री, सही है। तो इस तरीके ये सारी बातें जो पहले भी डिस्कस हो चुकी है, ये चीज़ें समरी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हो चुकी है, वहाँ से चेक कर लेना हर चीज़ का प्रूफ, और कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर देना आप, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ वो शेयर हो जाएंगी, सही है। तो इस तरीके मतलब बेसिक सोचो लेकिन डीपली, तो वो ये फिजिक्स में लिखा जाता है, ये मैथ्स में, या फिर लिखो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके मतलब ये है टोटल कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे तो इस तरीके से, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।